ये सुनिएगा। आज क्लास 10th इंग्लिश पोएट्री का लास्ट चैप्टर आपका है, चैप्टर 8 मार्था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मार्था। याद रखिएगा। मार्था के जो ऑथर हैं, सुनिएगा ध्यान से, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है वाल्टर डेला मेयर। सबसे पहले सुन लीजिएगा, इसको मेयर नहीं पढ़ेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। वाल्टर डेला मारे, ना कि मेयर। यहाँ पर ये हॉर्स वाला मेयर नहीं थे, ये इनका नाम घोड़ा या घोड़ी पर नाम नहीं रखा गया है। तो कई लोग इसको पढ़ते हैं वाल्टर डेला मेयर। तो मेयर क्या है? बिल्कुल ही गलत है। याद रखिएगा, मेयर अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनका नाम हॉर्स मेयर पर नहीं रखा गया इनका नाम। ठीक है, तो हम तो क्या पढ़ेंगे? वाल्टर डेला मारे। वाल्टर डेला मारे। क्या क्लियर हो गया नाम? एक बार जल्दी से मैसेज कर देना, क्लियर हो गया। बाकी जो पढ़ते हैं मेयर, पढ़ने दो उसको, हम लोग सही पढ़ेंगे। मेरे क्लास में कोई भी अगर स्पेलिंग है उसको गलत हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हम लोग इसको वाल्टर डेला मेयर नहीं पढ़ेंगे। जब भी इसको पढ़ेंगे हम लोग सही पढ़ेंगे। वाल्टर डेला मारे। वाल्टर डेला मारे। क्यों इसको मैं इतना बार बार दोहरा रहा हूँ? क्योंकि ट्वेल्थ के में जब एग्जामिनेशन होता है, या 12th में जब हम लोग जाएंगे, तो इनसे हम एक बार और मिलेंगे। यानी इन पर, ये ऑथर के द्वारा आगे भी हम लोग को बहुत सारे पढ़ना है हमको पोएट्री प्रोज। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर क्या है, 10th क्लास में वाल्टर डेला मारे के बारे में ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस जन्म और मृत्यु। तो वाल्टर डेला मारे का जन्म हुआ था 1873 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1956 में। याद रखेगा कि वाल्टर डेला मारे का जन्म हुआ था 1873 में, और वाल्टर डेला मारे की मृत्यु हुई थी 1956 में। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा। तो आइए इसका पोएट्री शुरू करते हैं। वंस वंस अपन ए टाइम। वंस वंस अपन अ टाइम। एक एक बार की बात है। एक बार की क्या है? बात है। ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार। ठीक है, मैं यहाँ इंग्लिश पे एक बार पढ़ दिया, हो सकता है आपके पास किताब होगा तो आप लोग मिला सकते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए अब मैं हिंदी बताता हूँ। एक एक बार की बात है, बार बार मार्था हमें अपनी कहानियां सुनाती है। मार्था यहाँ पर क्या है? एक फीमेल पर्सन का नाम है। मार्था क्या सुनाती है? तो मार्था कहानियां सुनाती है। ध्यान सुनिएगा। एक बार की बात है, बार बार मार्था हमें अपनी क्या सुनाती है? कहानियां सुनाती है, अखरोट की घाटी में। अखरोट की घाटी में, यानी जो घाटी है वो किस क्या चीज का है? अखरोट का है। माने वो अखरोट, मतलब अखरोट का नहीं, मतलब वहां पर क्या है, आसपास में अखरोट का पेड़ वगैरह। ठीक है, ये बोलो आपको। ठीक है, तो मार्था अपनी कहानियां सुनाती है अखरोट की घाटी में। कहा सुनाती है? अखरोट की घाटी में, जिसका इंग्लिश होगा इन द हेजल ग्लेन। अगर अखरोट की घाटी का अगर इंग्लिश यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो चलिए अखरोट की घाटी में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंग्लिश लिख देता हूँ। इन द हेजल ग्रेन, जिसका हिंदी होगा अखरोट की घाटी में। मैं यहाँ पर लिख दिया कि ये जो मार्था है अपनी कहानियां सुनाती है अखरोट की घाटी में, जिसका इंग्लिश होगा इन द हेजल ग्लेन। इसलिए एक बार आप लोग भी कमेंट कर देंगे, इन द हेजल ग्लेन।
अब सुनिएगा, उसकी वो निर्मल भूरी आंखें, उसकी वो निर्मल भूरी आंखें। तो कई लोग यहाँ होता है कि भूरी आंखें का सब लोग बोलते हैं ब्राउन आइज, लेकिन यहाँ भूरी आंखें का क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ग्रे आइज। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए सुनिएगा कि उसकी वो निर्मल भूरी आंखें थी, यानी ये जो मार्था थी, मार्था की आंखें कैसी थी, तो ग्रे आइज, ना कि हम लोग ब्राउन आइज कहेंगे, ब्राउन आइज नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ किताब में यूज किया है ग्रे आइज। ठीक है, आगे सुनेगा, आप निहारते और कहानियां दिखाई देती। यानी क्या है कि जब मार्था कहानियां सुनाती थी, तो उसको जब हम लोग निहारते थे, उसको जब निहारते थे, उनकी जब भूरी आंखें देखते थे, तो ऐसा लगता था कि मुझे कहानी सुनने ना, कहानी मुझे दिखाई दे रही है। ध्यान समझिएगा, जब मार्था अपनी कहानियां सुनाती थी, तो जब भी उसकी आंखों में देखता था, तुझे ऐसा लगता था कि कहानी सुन नहीं रहा है, बल्कि कहानी क्या है, देख रहा है। ठीक है, कहता है उसके द्वारा खूबसूरती से कही गई सपने के रूप में शांत चित, यानी वो कहानी इतनी खूबसूरती के साथ कहती थी कि मानो ऐसा लगता है कि मैं सपने में, मैं क्या हूं, सपने में हूं। कहानी क्या है कि वो क्या है, एक सपना दिखा देती थी। यानी क्या है कि जब वो कहानी सुनाती थी, जो भी उसकी आंखों को देखता था, तो इतनी खूबसूरती के साथ मार्था कहानी सुनाती थी कि जो कोई भी देखता था, जो कोई भी कहानी सुनता था, तो उसे लग रहा था कि सपने में मैं खो चुका हूं और मैं कहानी सुन नहीं रहा, बल्कि कहानी मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वालिटी था किसमें, मार्था में, कि मार्था जब कहानी सुनाती थी, तो सपनों में क्या करती थी, शांत चित कर देती थी। सपनों में क्या करती थी, शांत चित करती थी। शांत चित कहने का अर्थ ये है कि उसे क्या है कि इसको हम लोग कह सकते हैं हेप्नोटाइज करके। हेप्नोटाइज करके मतलब कि मानो तो उसको सपने में घुमा रहे हैं। ठीक है, वह अपने दो पतले हाथों के बल बैठती थी, जिसको हम लोग कहते नहीं है कि चुक्कू मुक्कू बैठ जाते हैं। ठीक है, मतलब उसी प्रकार से वो बैठ करके कहानी सुनती थी कि हाथ अपने मुड़े हुए घुटनों पर चलकर, क्या है कि घुटने को, जिसको हम उसको कह सकते हैं चुक्कू मुक्कू बैठ जाओ या पालथी मार करके बैठ जाओ। आप कहानी सुना रही है भाई, अखरोट की घाटी में सुना रही है, तो वहां कौन सा कुर्सी टेबुल होगा, तो जमीन पर ही बैठ करके सुनाती थी वो, कभी घुटने के बल, कभी पालथी मार करके, कभी चुकू मुकू बैठ करके। ठीक है, तो कहानियां सुनाती थी। आगे सुनेगा, और क्या है कि हम लोग क्या है कि बस क्या है, उसे आराम से ताकते रहते मतलब कि जब वो कहानी सुनाती थी, तो बस हम उसको क्या करते थे, ताकते रहते थे। ताकते रहते कहने करके क्या है कि बस उसको क्या है, देखते रहते। कहता है उसकी आवाज और उसकी सिकड़ी ठुड्डी, उसकी चिंताजनक छोटी सी प्यारी सी, सुनिए क्या है कि जब वो कहानी सुनाती थी, तो उसकी आवाज और उसकी सुपड़ी ठुड्डी, यानी जो उसकी ठुड्डी थी वो सिकड़ी हुई थी। कहती उसकी चिंताजनक छोटी सी प्यारी सी, और क्या है कि जब वो कहानी सुनाती थी, तो मानो वो कैसे करती थी, मतलब कि उसका जो सिर है मानो चिंता से भरा हुआ है। यानी वो जब कहानी सुनाती थी, तो परियों की कहानी और भूतों की कहानी, बौनों की कहानी सुनाती थी, तो उस प्रकार से वो एक्सप्रेशन देती थी, तो लग रहा था उसको कि ये चिंता में आकर के कहानी सुना रही है लोगों को, मतलब कि ज्यादा उत्तेजित करने के लिए। आगे सुनेगा, एक बार की बात है, जैसे कोई सपना जो आप रात में सपना देखते हैं, जैसे कि आप लोग क्या है, सपना देखते हैं रात में भी, आप लोग भी सपना देखते हैं। तो कभी कभी परियों और बौना, बौना यहाँ देखिए, बौना कह सकते हैं, घोस्ट का रूप कह सकते हैं। कभी आप परियों की भी सपना देखते हैं, तो कभी आप बौना भूत की भी सपना देखते हैं। वो डिपेंड करता है आप पे, यहाँ तो किताब में बोला गया है। अब रियल में आप सपना किस प्रकार के सपना देखते हो, आई डोंट नो। तो अगर कल आपने अगर कोई सपना देखा है तो कमेंट करें जिसको याद है, अदरवाइज जिसको नहीं, जो नहीं देखा है चुपचाप से बैठे रहोगे।
कल कोई सपना देखा है तो बताओ, कल आपने किस चीज का सपना देखा है? सही कमेंट करना है यहाँ, गलत कमेंट बिल्कुल ही मत करना, वरना सीधे ब्लॉक हो जाओगे। नहीं देखे हो चुपचाप से बैठे रहो। जिसको कमेंट करना है आपको दे रहे हैं 30 सेकंड का मौका। अगर आप देखे हो तो कमेंट करें। ऐसे उसी का एग्जांपल लेकर के मैं कुछ आपको बताऊंगा। किस चीज का सपना आपने देखा? लगता है किसी ने सपना नहीं देखा है। सर सपना तो देखे थे बट याद नहीं है। सपना तो देखे हैं बट याद नहीं है। देखिए, तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पे सपना क्या है कि चलिए हो सकता है कि आपने देखा हो लेकिन याद नहीं हो। कई बार क्या है, सपना हम लोग देखते हैं लेकिन सपने हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो सपना हम देखते हैं, भूल जाते हैं, तरह तरह के सपने आते होंगे आप लोग के पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग ये देखते हैं, चलो मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग परी का या भूत का सपना देखते हैं। ठीक है, हालांकि एक हमेशा ये क्वेश्चन आता है ये कि हम लोग रात में जब सोए हुए होते हैं, हम लोग रात में जब सोए हुए होते हैं तो कभी कभी हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम लोग को कोई हम लोग को आ करके मतलब कि पकड़ा हुआ है। ना आपका हाथ काम कर रहा है, ना आपका पैर काम कर रहा है, आंखें आपकी खुली हुई है। ध्यान सुनिएगा, आंखें आपकी खुली हुई है, आप चिल्लाना भी चाह रहे हो लेकिन आप चिल्ला नहीं पाते हो। मन ही मन आप भगवान के नाम ले रहे हो, मन ही मन आप भगवान का नाम ले रहे हो। ये रियल चीज है, ध्यान सुनिएगा। मन ही मन आप भगवान का नाम ले रहे हो, लेकिन अचानक अचानक फिर आप जब भगवान का नाम ले रहे हो तो ऊपर भी वो नहीं छोड़ रहा, लेकिन फिर अचानक वो चला जाता है। तब आप उठते हो, तब बहुत अपने आप को थका हुआ महसूस करते हो। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? यस और नो? वाह बेटा, आईएएस बनने का सपना आया है। गजब। तो कई बार आप लोग के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, आपकी आंखें खुली हुई, आपको होश में हो, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पकड़ा हुआ है। आप चिल्लाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कोई आवाज सुन कोई काम नहीं करता है आपका शरीर। ठीक है, कि आप बहुत चिल्लाने की कोशिश करते हो लेकिन आपकी आवाज, आपको ऐसा लग रहा है कि हम आवाज निकाल रहे हैं, माँ माँ चिल्ला रहे हैं, बट आवाज निकलता नहीं है आपका। ठीक है, लेकिन हाँ, आप उस समय भगवान की आप नाम लेते हो, भगवान का आप नाम लेते रहते होगे, आप लोग लेते रहते हो। फिर अचानक से क्या है कि आपका बॉडी फिर से काम करने लगता है लेकिन आप बहुत डर जाते हो उस समय। तो ये एक क्या है, आप ये एक सपना का ही रूप है या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे कहीं ले जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके शरीर को कहीं ले जा रहा है। ठीक है, ध्यान से। तो ये एक देखिए क्या है कि कई लोग इसको क्या है, परियों और बौने का, कि कोई बोलता है कि चलो ये परी और बौना आता है सपने में। लेकिन क्या है, ये एक बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं स्लीपिंग पैरालाइज। स्लीपिंग पैरालाइज यानी स्लीपिंग के दौरान आपको पैरालाइज हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, स्लीपिंग के दौरान आपका शरीर क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है, जिसमें आपका बॉडी काम कुछ नहीं करता है, ना ही आपके बॉडी, नहीं आपके मुंह से कोई आवाज निकलता है। ठीक है, तो कई लोग इसको बोलेंगे कि चलो मेरे शरीर में तो भूत आया, परी आया, जो भी हो सकता है। कई लोग इसको क्या है, मेडिकल के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी जिसको मैंने नाम दिया स्लीपिंग पैरालाइज, यानी सोते वक्त आपका बॉडी पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज होता है। तो क्या है कि बाद में क्या, जब ऐसा होता है तो पता चलता है कि चाहे वो परी हो चाहे बौना हो, चुपके से खिसक जाता है। यानी जो आपके शरीर के साथ हुआ, थोड़ी देर में क्या है, चुपके से वो क्या होता है, खिसक जाता है, यानी भाग जाता है। लेकिन अब सुनेगा, हरी पत्ती जैसी रोशनी में और उसकी सुंदरता दूर दूर तक। सुनिए क्या है, अगर हरी पत्ती की बात होती है तो क्या है कि हरी पत्ती पर रात में अगर हरी पत्ती पर अगर रोशनी पड़ता है तो उसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, ध्यान सुनेगा कि अगर हरी पत्ती में अगर थोड़ी सी रोशनी मिलती है रात में तो वो क्या है कि
दूर दूर तक इसकी सुंदरता दिखती है। आगे सुनिएगा। फीकी पड़ गई जब तक उसकी आवाज चली, तब तक अखरोट और गर्मियों के सूरज और सभी जा चुके थे। सुनिए क्या है। जब वो कहानी सुनाती रहती थी, तब उसकी आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई, यानी फीकी पड़ गई कहने करते उसकी कहानी का अंत। फीकी पड़ गई यानी मार्था की कहानी का अंत। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ाते पढ़ाते भी पढ़ा रहा हूँ, और जब मैं अपनी कहानी अंत करता हूँ तो धीरे धीरे मैं क्या करता हूँ, स्लो करता हूँ। उसी प्रकार से वहां वो भी हो रहा था। तो फीकी पड़ गई जब उसकी आवाज, तब धीरे धीरे क्या है, गर्मियों के सूरज और सभी जा चुके थे। यानी मान लो कि सुबह में कहानी सुना रही, दोपहर में कहानी सुना रही है, फिर धीरे धीरे क्या है कि सूरज अपना डूब रहा है, यानी उसकी कहानी जैसे जैसे खत्म हो रही है, सूरज भी क्या है, जा रहा है। सब बीते जाते और भुला दिए जाते, लेकिन बाद में क्या है कि सब लोग कुछ क्या है कि जैसे जैसे बीत रहा है सब लोग धीरे धीरे भुला रहा है। यानी क्या है कि सब लोग को इतना वो मतलब क्या है कि अपने अंदर आकर्षित कर देती है कहानी से, कि फिर धीरे धीरे क्या है सब लोग फिर क्या है कि एक सपने से निकल रहा है। सपने में उसको सब लोग क्या है कि सपने में ले गई, कहानी सुनाते सुनाते सपने में ले गई, फिर जैसे जैसे क्या आ रहा उसको भूल करके फिर सपने से उसको क्या कर रही है, धीरे धीरे बाहर निकाल रही है। कहता है, और आकाश की ऊंचाई पर बादलों की तरह हमारे दिल अभी भी एक उम्र पड़ाव पर खड़े थे। लेकिन हाँ, कहानी खत्म होने के बाद भी क्या कहता है कि खुले बादलों में, क्योंकि क्या है घाटी था भाई, तो खुले बादलों में वो क्या था, तो ऊपर भी क्या है उसके दिल क्या है कि खड़े होकर के बस वो लोग मार्था को देख रहे थे। ठीक है, कि कहानी खत्म होने के बाद भी वो लोग क्या है खड़े होकर के मार्था को देख रहे थे। ठीक है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन तो पर भी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपसे यहाँ पूछ लेता हूँ। दो किताब आपका इंग्लिश का खत्म हो गया। चलिए ये वाल्टर डेलामारे अपने बचपन के बारे में बताया कि जब बचपन थे तब ये कहानी उनको सुनाया गया था मार्था के द्वारा, तब क्या है उन्होंने ये लिख डाला था। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, Martha used to tell her stories. Martha used to tell her stories in the hazel खाली स्थान। ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी माउंटेन, ऑप्शन सी रिवर बैंक एंड ऑप्शन डी ग्लेन। 1 का डी। 1 का डी बिल्कुल सही है दोस्तों, 1 का डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, द पोएट न्यू, द पोएट न्यू मने के एन न्यू मने जानते थे। द पोएट न्यू मार्था व्हेन ही वाज ए खाली स्थान। ऑप्शन ए सर्वेंट, ऑप्शन बी चाइल्ड, ऑप्शन सी शॉपकीपर एंड ऑप्शन डी टीचर। चलिए मैंने यहाँ पर आपको परी का तो आप लोग जानते ही हैं, परी और बौना आपको बताते हैं। बौना सुनिएगा, परी का होता है फेयरी, ठीक है, परी का होता है फेरी, और बौना का हम लिख देते हैं जिनोम्स।
बौना का क्या होता है? जीनोम्स, याद रखिएगा, ठीक है। बौना का क्या होता है? जीनोम्स। और भूत का आपको बता देते हैं, भूत का होता है घोस्ट। भूत का क्या होता है? घोस्ट। तो यहाँ पर भूत के बारे में बहुत कम चर्चा हुआ है। यहाँ चर्चा हुआ ज्यादा किसका? फेरी का और जेनोम्स का, याद रखिएगा, फेरी का और जेनोम्स का। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा। मार्था हैड क्लियर एंड खाली स्थान आइज। मार्था हैड क्लियर एंड खाली स्थान आइज। ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी व्हाइट एंड ऑप्शन डी रेड। थ्री का बी। बिल्कुल सही है दिलखुश कुमार। क्वेश्चन नंबर 4। इन द पोएम मार्था, in the poem Martha, what is the color of Martha's eyes? What is the color of Martha's eyes? Option A gray, option B blue, option C black and option D none of these. 4 का ए बिल्कुल सही है दिलकुश कुमार, बिल्कुल सही है। सबसे पहले बच्चा कमेंट कर रहा है, चलो सही है, मेहनती लड़का है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बस हम और यहाँ पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। मार्थाज स्टोरी वर अबाउट, किसके बारे में रहता था? खाली स्थान एंड फेयरी हु लिव्ड ए लॉन्ग टाइम एगो। ऑप्शन ए चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी मतलब चिल्ड्रेन एंड फेयरीज, ठीक है, इस प्रकार से होगा। ऑप्शन बी जिनोम्स, ऑप्शन सी एडल्ट्स एंड ऑप्शन डी घोस्ट्स। क्या होगा? 5 का बी बिल्कुल सही है, जिनोम्स के बारे में ज्यादा रहता था। फेरी एंड जिनोम्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, 5 का बी बिल्कुल सही है। शाबाश। चलिए, इसी से मैंने 5 क्वेश्चन बोला है, इसी में से कोई आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिएगा कि मैंने बस इसमें 5 क्वेश्चन बोला है, इससे आपका एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। और आप लोग से एक चीज हम और बताते हैं, जो बच्चे लाइव नहीं देख पाते हैं, याद रखिएगा, जो बच्चे लाइव नहीं देख पाते हैं, आपकी गलती है। आपके लिए वीडियो मैं फिर से पब्लिक पे नहीं करूंगा, ठीक है? तो नहीं देखे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। आप पर्सनली मैं सबको लिंक भेजूंगा ना, तो पता चलेगा, सब आकर के लिंक मुझसे मांगेगा और लाइव पे नहीं आ पाएगा। इसलिए कोई भी अगर ऐसा मैसेज आएगा तो सीधे ब्लॉक कर जाएगा। मेरे मेरे को जो भी मेरा व्हाट्सअप हैंडल कर रहा है, जो भी मेरा वो बोलता है कि सब लिंक मांगता है। अगर गलती से भी अगर देख लिया ना व्हाट्सअप, कल मैं खोलूंगा व्हाट्सअप जरूर, कल अगर मैं देख लूंगा तो समझिएगा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो नहीं देखते हैं वो आपकी गलती है, ठीक है? तो दोबारा लिंक ना मांगे जाके व्हाट्सएप पे। कभी कभी व्हाट्सएप पे मैं ही भेज दूंगा, लेकिन आपको वहां पे लिंक नहीं मांगना है। समझ गए? यस और नो?